इस वक्त मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएमडी मोतीलाल ओसवाल है हमारे साथ। ओसवाल साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। हम 6 साल आज पूरे कर रहे हैं। बाजार ने, इंडियन इकोनॉमी ने पिछले 6 सालों में जबरदस्त तरक्की की है, उसमें कुछ हद तक शायद हमारा भी हाथ रहा हो, लेकिन अब यहां से आपको अगले 5 से 6 साल भारतीय बाजारों के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसे दिखते हैं? अनिल जी, सबसे पहले आपको और आवाज को बहुत बहुत बधाई कि 6 साल आपके बहुत इवेंटफुल रहे और आपने बहुत प्रोग्रेस की है। और मुझे आशा है कि अगले 6 साल भी नहीं, अगले 60 साल तक ऐसे ही आप अपनी कामयाबी छूते रहें। आई थिंक जैसे बताया कि बाजार में पिछले 6 साल में इंडियन इकोनॉमी में और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में काफी ग्रोथ देखने को मिला है, एक्सेप्ट 2 इयर्स जहां हमारा अर्निंग हॉलीडे टाइप का था, मार्च 2009 और 10। आई थिंक ओवरऑल, बट थोड़ा सा आप लंबा लेंगे तो पिछले दशक में 10 साल में आई थिंक मार्केट ने कंपाउंडिंग रिटर्न 18% का ईयर आफ्टर ईयर 18% का रिटर्न दिया है। आई थिंक विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सेप्ट रशिया। सो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ भी करीब 16 से 17% रहा है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों में अगर अपन हमने एक एस्टिमेट किया है, अर्निंग्स एस्टिमेट का कॉर्पोरेट सेक्टर पे FY 2011, 12 और 13 का, और उसमें हमारा एस्टिमेट है कि करीब कॉर्पोरेट प्रॉफिट सेंसेक्स कंपनी का करीब 23% ग्रोथ रहेगा अगले 3 सालों में। और ये साल 2011 का हमारा अनुमान है करीब 27% कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ का। और आपको मालूम है कि आई थिंक जीडीपी ग्रोथ तो काफी अच्छा है, हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़े हिकअप्स रहेंगे, जैसे आपने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन है, इन्फ्लेशन डाउन है, बट मुझे लगता है कि इकोनॉमी की चाल काफी स्ट्रांग है और ये ग्रोथ जो है करीब 8 से 10% के लगता है कि ये मेंटेन रहेगा। मोतीलाल जी, हमने देखा पिछले 5 सालों में खास तौर से जो कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्रीज थी उनको सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है कंज्यूमर्स ने, निवेशकों ने। क्या आपको लगता है आने वाले सालों में भी इसी स्टोरी को भुनाना चाहिए, यहीं पर सबसे ज्यादा फायदा होगा जो कंज्यूमर रिलेटेड स्टोरीज है, या फिर कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी जिससे ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा? देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है। सो एक थीम है कि आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन का, और दूसरा आपका थीम है कि ग्लोबल साइक्लिकल्स का, जो ग्लोबल साइक्लिकल्स जो कमोडिटीज, स्पेशली मेटल्स और ऑयल और जितने भी कमोडिटीज है। सो आप देखेंगे, जैसे आपने बताया, सही बताया कि कंजम्पशन स्टोरी, आई थिंक डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी काफी स्ट्रांग था पिछले दशक में या पिछले 5-6 साल में, और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा भी वापस हम लोग ध्यान जा रहे हैं कमोडिटी साइकिल की तरफ, ग्लोबल आई थिंक कमोडिटीज की तरफ, बट मुझे लगता है कि आपका जो डोमेस्टिक कंज्यूमर स्टोरी है, स्पेशली से ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपका FMCG सेक्टर है, आपका फिर मे बी आई थिंक बैंकिंग सेक्टर है, ये सब स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन डोमेस्टिक की तरफ इशारा करते हैं। सो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग में मैं तो आपको एक ही बोलूंगा कि ABC आप ध्यान रखें कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। A फॉर ऑटोमोबाइल्स, B फॉर बैंकिंग एंड C फॉर कमोडिटीज। शानदार ABC एनालिसिस। A फॉर ऑटोमोबाइल, B फॉर बैंकिंग और C फॉर कमोडिटीज। ये 3 ऐसी थीम्स होंगी जो अगले कुछ सालों तक आपके पोर्टफोलियो को शानदार रिटर्न देगी। लेकिन ओसवाल साहब, जैसा आपने कहा कि अगले 3 सालों तक आप लगभग 25% के आसपास की अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं भारतीय कंपनियों से। उस लिहाज से अगर सालाना एक बढ़त का अंदाजा लगाया जाए बाजार में, तो क्या आपको लगता है कि अगले 3 साल में हम 25% की कंपाउंडेड ग्रोथ के हिसाब से देखें तो 30,000 35,000 तक के लेवल सेंसेक्स पर दिख सकते हैं आसानी से? देखिए, लास्ट ईयर इतना एक एवरेज रिटर्न था, उससे पहले साल में काफी अच्छे रिटर्न रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, और मे बी 3 साल में करीब इंडेक्स हो सकता है एनीवेयर बिटवीन 30,000 to 35,000, अगर अपना ये अर्निंग मोमेंटम बना रहे, और ग्लोबली हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखे। क्योंकि क्या है, बाजार में इनफ्लो लास्ट ईयर आपने देखेंगे कि खाली FIs के ऊपर पूरा मार्केट डिपेंडेंट था, लोकल म्यूचुअल फंड्स और लोकल रिटेल इन्वेस्टर का काफी सेलिंग हुआ है। सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, मुझे ऐसा अनुमान है इन्वेस्टर्स का, और डोमेस्टिक इकोनॉमी जिस हिसाब से सेविंग्स तो जनरेट कर रही है, आई थिंक
दैट सेविंग इवन इफ हम लोग करीब 5% यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स में इक्विटीज और इवन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लाएं तो उसका इंश्योरेंस के थ्रू भी काफी पैसा आ सकता है। सो मैं काफी होपफुल रहूंगा कि भी अगले 3 साल में इंडेक्स कैन बी एनीवेयर बिटवीन 30,000 मे बी अप टू 40,000। लेकिन